अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस भी अच्छे रहते हैं, और अगर आपके पास एजुकेशन कम है और आपके पास कोई अनुभव नहीं है तो भी आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में लाइव डेमो भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो इंडिया से। एंड गाइस, कनाडा में जॉब ढूंढने के लिए आपको कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसमें आपको रिजल्ट मिलने के भी अच्छे चांसेस है। यस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रोज़ 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आप ये प्रोसेस ठीक से समझ जाते हो तो आप खुद से ही घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसमें आपको रिजल्ट भी मिलने के अच्छे चांसेस हैं। तो गाइस, अगर आप प्रोफेशनल हो, आपके पास कोई डिग्री है या फिर आप सिर्फ 8वीं पास हो या उससे ज़्यादा की आपकी एजुकेशन है, दोनों ही केस सिनेरियो में आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कनाडा में अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा जॉब्स लगते हैं। सो दोस्तों, ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी है फार्म वर्कर के जॉब्स के लिए। अगर आपको सही तरीके से जॉब सर्च करना आता है तो आपको वैसे भी जॉब्स मिलेंगे जो आप इंडिया से ही घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों, कनाडा में जॉब ढूंढने के लिए आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता 2 चीज़ों की होती है। एक तो आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि कहाँ पे जॉब्स अप्लाई करना है, आपकी प्रोफाइल के लिए कौन सी जॉब प्रोफाइल बेस्ट है और आपको कितना टाइम फ्रेम लगेगा, ये सारी गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर, क्योंकि सामने वाला एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है। आप उनको जो अपनी जॉब प्रोफाइल मेल करोगे या फिर उनकी वेबसाइट में जाके अप्लाई करोगे, उसी से सामने वाला आपको जज करेगा। और एट द इनिशियल जो एम्प्लॉयर है उसके पास सिर्फ आपकी जॉब प्रोफाइल ही जाती है। तो मान लीजिए आपकी जॉब प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी है, स्ट्राइकिंग इनफ नहीं है, तो आपको जॉब मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आप अकेले इंसान नहीं हो जो उस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग हैं जो उसी सेम वैकेंसी के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जब तक आप अपनी प्रोफेशनलिज्म और लॉयल्टी नहीं बता पाते हो अपने CV एंड कवर लेटर में, तब तक आपको जॉब मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि कोई भी कैनेडियन एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करेगा तो वो सबसे पहले अपनी कंट्री में लोगों को ढूंढेगा। सबसे पहले वो कैनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेसिडेंट्स में से लोगों को ढूंढेगा। अगर उनको वहाँ पे नहीं मिलते हैं तब वो आपके लिए पोस्टिंग करता है, तब वो आपको हायर करता है। अब कनाडा में जो आपको जॉब मिलता है उसका जो वर्क परमिट है वो 2 तरीके से आ सकता है। या तो लीमिया से आ सकता है, LMIA जिसको बोलते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, या फिर IMP प्रोग्राम से आ सकता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। LMIA एक नॉर्मल प्रोसीजर है कैनेडियन गवर्नमेंट का फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए, और लीमिया के थ्रू ही मैक्सिमम लोगों को जॉब मिलता है। और दूसरा प्रोग्राम है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्किल स्केर्सिटी जॉब्स के लिए बनाया है। ऐसे जॉब्स जिनमें ज़्यादा स्केर्सिटी है उसको फास्ट ट्रैक प्रोसेस कर दिया है। अगर हम लीमिया की बात करें तो लीमिया में आपके 2 से 4 महीने लगते हैं वर्क परमिट बनने में, बल्कि IMP प्रोग्राम इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में आपके 2 से 4 हफ्ते में ही आपका वर्क परमिट इनिशिएट हो जाता है। पर दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपका जो वर्क परमिट है वो आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए इनिशिएट करेगा, और वर्क परमिट के लिए आपको चाहिए जॉब। सो आपका फुल फोकस होना चाहिए एक कैनेडियन एम्प्लॉयर से जॉब लेने में। अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपका वर्क परमिट इन दोनों प्रक्रिया में से किसी एक से इनिशिएट होगा। और दोस्तों, फार्म वर्कर का ऐसा जॉब है जिसमें आपको इंग्लिश की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश ही आपको आती है तो भी आपको जॉब मिल सकता है। इनफैक्ट फार्म वर्कर में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ 5वीं पास, 6वीं पास, 8वीं पास है जिनको जॉब मिले हैं और वहाँ पे अभी काम कर भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जॉब ढूंढने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि अगर आपको कनाडा में फार्म वर्कर के रूप में जाना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं। सबसे पहले आपकी एक बैंक स्टेटमेंट आपको बतानी पड़ जाती है, और आपका एक सफिशिएंट फंड होना चाहिए कनाडा में जाने के लिए। और वो फार्म वर्कर के जॉब में है 1.5 लाख या उससे ज़्यादा, मतलब 2500 कैनेडियन डॉलर्स या उससे ज़्यादा। और ये जो फार्म वर्कर का जॉब है
ये मेल को भी मिलता है, फीमेल को भी मिलता है। आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न बताने की ज़रूरत है। आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफ़र भी दिखाना पड़ेगा। आपको अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स भी बतानी पड़ती है। आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती है। आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आपकी कोई एजुकेशन है तो आपको अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स बताने पड़ते हैं, डिग्री बतानी पड़ती है। अगर आपने अपना कोई वर्क एक्सपीरियंस बताया है तो आपको उसका प्रूफ भी बताना पड़ता है, और एक आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है। सो दोस्तों, अब मैं आपको लाइव स्क्रीन पर ले जाके बताता हूँ कि आप इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। और मैं जो आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ वो जॉब बैंक का बताने वाला हूँ। जॉब बैंक में अगर आप प्रॉपर फिल्टरिंग करते हो तो आपको ऐसे जॉब्स मिलते हैं जो आप इंडिया से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कनाडा जॉब बैंक का, कि कनाडा जॉब बैंक में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अभी जैसे आप देख रहे हो कि मैंने लिखा हुआ इधर कनाडा जॉब बैंक, और मैं सबसे पहले लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। ये जो जॉब बैंक है ये कनाडा की गवर्नमेंट वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ही हम आए तो आपसे सबसे पहले पूछता है कि आपको कौन से जॉब के लिए अप्लाई करना है। मान लीजिए आपने लिखा फार्म जॉब्स, हमने किया सर्च। अब आप ये काम देख सकते हो, फार्म सुपरवाइज़र, फार्म हैंड, फार्म सुपरवाइज़र, फार्म वर्कर, फार्म हैंड। फार्म हैंड मतलब भी फार्म वर्कर होता है। पोल्ट्री फार्म का भी काम है, फार्म लेबरर। ये आप देख सकते हो कितने सारे काम हैं। अब आप इनमें डायरेक्टली अगर आप अप्लाई करोगे तो काफ़ी जगह पे आपको इशू आ सकता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एडवांस में जाना पड़ेगा। आप जैसे ही एडवांस में गए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डेजिग्नेशंस दिख रही है। जनरल फार्म वर्कर, यस। हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स, यस। एग्रीकल्चर सर्विस कॉन्ट्रैक्टर, यस। मैनेजर इन एग्रीकल्चर, अगर आप मैनेजमेंट काम कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, ये काम नहीं है कुछ भी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बताया भी है कि इतने आपके लिए काम अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप प्रोविंस के बेसिस पर भी देख सकते हो। एल्बर्टा में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है, मनीटोबा में है, नोवा स्कॉशिया में, ओंटारियो में, क्वेबेक रीजन में है। सबसे पहले आपको नीचे जाना है इंटेंडेड अप्लीकेंट्स पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कैनेडियन एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। आप जैसे ही ये क्लिक करोगे, इसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे आपने लिखा नो एक्सपीरियंस और लेस देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। व्यू ऑल रिजल्ट्स। अब आपने ये जैसे ही व्यू ऑल किया, अब ये जो आपको जॉब दिखा रहे हैं ना, ये सारे जॉब वो है जो आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो। फार्म सुपरवाइज़र है, फार्म वर्कर है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ फार्म लेबरर का, हॉर्न पोटैटो फार्म का। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर मिलेगा। 30 से 60 घंटे का काम रहेगा हर हफ्ते का। 2 वैकेंसी अवेलेबल है। स्टार्ट्स एज सून एज पॉसिबल, मतलब ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप एजुकेशन देख सकते हो, नो डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस भी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप आ सकते हो। लिखा हुआ है नो एक्सपीरियंस। लैंग्वेज आपको इंग्लिश आनी चाहिए। यहाँ पे बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, आपको प्रोफिशिएंट होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप स्पेसिफिक स्किल्स भी देख सकते हैं इनको क्या चाहिए। पहली चीज़ तो आपको क्रॉप पता होना चाहिए। पोटैटो का क्रॉप है, आलू का क्रॉप है। सॉर्ट एंड पैक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लांट, कल्टिवेट एंड इरिगेट क्रॉप्स, परफॉर्म जनरल फार्म ड्यूटीज़, हार्वेस्ट क्रॉप्स, ग्रेड प्रोडक्ट्स, कट वीड्स एंड अंडरग्रोथ, इंश्योर अडेरेंस टू सेफ्टी रेगुलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो अदर कैंडिडेट्स विथ और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट कैन अप्लाई। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो अपनी कंट्री से। दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो शो हाउ टू अप्लाई, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेट भी रहती है, इन सब की एंड डेट भी अवेलेबल रहती है। ये है जून 18 तक। 18 जून से पहले आपको अप्लाई करना है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ जनरल फार्म वर्कर का, डेविड वॉस फार्म्स लिमिटेड।
यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 18 से 22 कैनेडियन डॉलर अवर्ली मिलेगा। 40 घंटे का काम है। 3 वैकेंसीज अवेलेबल है। स्टार्ट्स एज सून एज पॉसिबल, मतलब अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे डे शिफ्ट भी रहती है, इवनिंग शिफ्ट भी रहती है, वीकेंड शिफ्ट भी रहती है। यहाँ पे आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, लिखा हुआ है विल ट्रेन। लैंग्वेज इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें भी वही सेम स्पेसिफिक स्किल है। प्लांट, कल्टीवेट एंड इरिगेट क्रॉप्स, ऑपरेट एंड मेंटेन फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट, हार्वेस्ट क्रॉप्स, फर्टिलाइज एंड स्प्रे क्रॉप्स, ये सारे आपके काम रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो पर्सनल सूटेबिलिटी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अलग अलग शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। टीम प्लेयर होना चाहिए, टीम के साथ काम करना है आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्टाफ अकोमोडेशन अवेलेबल, मतलब आपका रहना कंपनी की तरफ से हो जाएगा। विलिंग टू रिलोकेट, मतलब आपको हो सकता है कि कनाडा में विद इन डिफरेंट सिटीज़ आपको काम करना पड़ सकता है। रिमोट लोकेशन, कभी कभार आपको वर्क फ्रॉम होम टाइप का भी कुछ मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाइड जॉब से जॉब बैंक आईडी भी दी रहती है। ये जो कंपनीज में अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपके चांसेस अच्छे रहते हैं जॉब मिलने में। अब मैं आपको दूसरी कैटेगरी का एक एग्जांपल बता देता हूँ, फॉर बेटरमेंट। सो दोस्तों, ये आप देख सकते हो ड्राइवर के भी बहुत सारे जॉब्स है। ड्राइवर में आपको ज़्यादा वेजेस मिलती है, 25 कैनेडियन डॉलर पर आवर मिलेगा आपको। इसका मीडियन ही ये चलता है 25 कैनेडियन डॉलर्स। कुछ कुछ तो ऐसे भी काम रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई पे रहती है, जैसे आप ये देख सकते हो 80,000 कैनेडियन डॉलर्स एनुअली। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि सिर्फ फार्म वर्कर ही नहीं, हाउसकीपिंग के भी बहुत सारे जॉब्स थे, आपको डिलीवरी बॉय के भी जॉब मिलते, ट्रक ड्राइवर के भी जॉब मिलते, हर प्रकार के आपको जॉब मिलते हैं। बस ये है कि आपको सही तरीके से जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको राइट एम्प्लॉय मिल जाता है जिसकी कंपनी में सच में डिमांड होगी तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा। काफ़ी लोगों के जॉब लगते रहते हैं, आपका भी लग जाएगा, आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है। अब जॉब बैंक के अलावा भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। तो गाइस, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर एंड गूगल जॉब्स। ये चारों प्लेटफॉर्म में भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स में भी जॉब आपको मिल सकते हैं। आपको एक बात इंश्योर करने की ज़रूरत है कि किसी भी एम्प्लॉयर से अगर आप बातचीत कर रहे हो तो आप मेल में बात कीजिए, और ये भी मेक श्योर कीजिए कि जो एम्प्लॉयर है वो अपनी कंपनी की ईमेल आईडी से बातचीत कर रहा है या नहीं। अगर वो अपनी कंपनी की ईमेल आईडी से नहीं कर रहा है और वो जीमेल, याहू से बातचीत कर रहा है तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी का एम्प्लॉय अगर आपसे बातचीत करेगा तो वो आपसे कंपनी की ईमेल आईडी से ही बात करेगा। तो किसी से भी आप जीमेल, व्हाट्सएप वगैरह में बातचीत ना कीजिए। और कनाडा के ज़्यादातर एम्प्लॉयर वर्क परमिट का खर्चा आपके लिए उठा लेते हैं। अगर आपको कोई अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी मिलती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपका अकोमोडेशन का भी खर्चा उठा ले, मतलब रहने का खर्चा, और आपका फ़्लाइट का भी खर्चा उठा ले। कुछ और कंपनीज़ के भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर वैकेंसीज निकली है फार्म वर्कर के रूप में, हाउसकीपिंग, डिलीवरी बॉय, ट्रक ड्राइवर, सुपरमार्केट जॉब्स, होटल जॉब्स, हर प्रकार के जॉब, हर डिफरेंट कैटेगरीज के जॉब्स के भी नाम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरे कोई वीडियो अपलोड होते हैं। और अगर आपको कनाडा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। ये मेरा इंडिकेशन रहता है जो मुझे बताता है कि आपको किस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। मैं स्टडी वीज़ास, वर्क वीज़ास और जॉब रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या CVN कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। So that's all for this video. I wish you all the best and see you in the next video.